डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वो करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जितना भी इम्पोर्टेंस 2 नंबर के क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिया था ऑलरेडी। आज मैं लॉन्ग क्वेश्चन इसका करवाने जा रहा हूँ और अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो चैप्टर 1 से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको क्या करा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से चलते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ जो इसका मैं लैंग्वेज लिखाऊंगा उसको भी मैं समझाते चलूंगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या करा। जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड में जो टाइटल लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस, सब्जेक्ट क्या है पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 1 है लोकतंत्र में सत्ता की जांच। टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। आपका क्या है, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन के साथ चलेंगे, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं जारी है स्पष्ट करें। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जो जातिवाद है, भारत में किस तरह की जाति के साथ असमानताएं देखने को मिलती है। अर्थात तुम ए जाति से बिलोंग करते हो, मैं बी जाति से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे दोनों जो भेदभाव है ना, ए और बी के जो भेदभाव है, ये इसका क्या रीजन है, मेन तत्व इसका रीजन क्या, मेन मूल तत्व इसका रीजन क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका मूल रीजन क्या है, लिखेंगे इसके बारे में। करा आंसर लिखने के लिखो, देखो कि भारत में पेशा आधारित, भारत में भारत में पेशा आधारित, भारत में पेशा आधारित, भारत में पेशा आधारित जाति व्यवस्था है कि नहीं है, बताइए। भारत में पेशा आधारित क्या है, जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है। सभी जाति अलग अलग, सभी जाति अलग अलग, सभी जाति अलग अलग, सभी जाति अलग अलग, सभी जाति का 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 अलग 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 पेशा होता है, सभी जाति का अलग अलग पेशा होता है, सभी जाति का अलग अलग पहचान होता है, सभी जाति का, सभी जाति का, सभी जाति का अलग अलग, सभी जाति का अलग अलग पहचान होता है, पहचान होता है। सभी जाति का क्या होता है, अलग अलग पहचान होता है। भारत में छुआछूत की भावना, भारत में छुआछूत, भारत में छुआछूत, भारत में छुआछूत की भावना, भारत में छुआछूत की भावना अभी भी जारी है, अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। अभी भारत में अधिकांश लोग, अभी भारत में, अभी भारत में, अभी भारत में अधिकांश लोग, अभी भारत में अधिकांश लोग, अधिकांश लोग, अभी भारत में अधिकांश लोग अपने बेटे बेटी का शादी, अपने बेटे, अपने बेटे बेटी की शादी, की शादी, की शादी अपने जाति में करते हैं, अपने ही जाति में करते हैं, अपने ही जाति में करते हैं, अपनी ही जाति में करते हैं, करते हैं। अधिकांश लोग जाति के अनुसार, अधिकांश लोग, अधिकांश लोग जाति के अनुसार, जाति के अनुसार, अधिकांश लोग जाति के अनुसार, जाति के अनुसार ही चुनाव में, ही चुनाव में
वोट देते हैं, वोट देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 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 भारत में अभी भी भारत में अभी भी भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जातिगत असमानताएं जारी है। जातिगत असमानताएं जातिगत असमानताएं क्या है? जारी है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में अभी भी क्या है? जातिगत असमानताएं जारी। देखो बाबू कितना सुंदर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न क्या है आपका कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें ना प्रश्न है। और ये परीक्षा में कई बार, 2 बार 3 बार पूछा गया है, ठीक है, बड़े नंबरों में, 5 नंबरों में। तो हमने क्या लिखा है कि भारत में पेशा आधारित जातिगत व्यवस्था। भारत में कैसी व्यवस्था है? हमारे भारत में पेशा के आधार पर, अगर आप चमड़ा के काम करते हो तो आपको चमार कहा गया है ना। आप मान लीजिएगा दूध का काम करते हो तो आपको गुआर कहा गया है ना। मतलब जादव से जो होते देख रहे हैं, मतलब इसमें मैं किसी तरह के जातिवाद की बात नहीं, भेदभाव नहीं कर रहा हूं। मतलब एक प्रश्न की जो महिमा है, प्रश्न की जो आपका डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कह कि भारत में पेशा आधारित जाति व्यवस्था, आप लोग देख लियो, हम भी देख रहे हैं। सभी का जैसा पेशा उसका उस तरह से हम पुकारते हैं उसका नाम लेकर के, वही तरह भारत में पेशा आधारित जाति व्यवस्था है। सभी जाति अलग अलग पेशा, सभी जाति का अलग अलग पेशा होता है, देख रहे हो। उसके बाद क्या है, सभी जाति का अलग अलग पहचान भी होता है। भारत में छुआछूत की भावना अभी भी क्या है? जारी है। अभी भारत में अधिकांश लोग अपने बेटी की शादी अपने ही जाति में करते हैं, करते ही नहीं करते? अभी भी देखिए भारत में होता ही नहीं होता है। अधिकांश लोग जाति के अनुसार ही चुनाव में वोट भी देते हैं। अगर तुम मान लीजिए जैसे बिहार है, बिहार में जिस जाति की संख्या ज्यादा होती है, अगर उस जाति के समुदाय से कोई पढ़े लिखे व्यक्ति कैंडिडेट खड़ा होते हैं, तो चाहे कुछ भी हो, वो क्या करते हैं, मूर्ख हो चाहे पढ़े लिखे हो चाहे कुछ भी, किसी भी तरह के व्यक्ति हो, कैंडिडेट हो, उसी को हम क्या करते हैं, वोट देते हैं। जिसकी तादाद ज्यादा होती है, बोलते मेरे जाति से बिलोंग करता है, चाहे वो पढ़े हो चाहे वो लिखे हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। आप क्या करते हो, उसको जाकर के वोट करके जिता देते हो। अभी भी क्या इस तरह की जातिगत असमानताएं देखने को मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में अभी भी क्या है, जातिगत असमानताएं देखने को मिलती है। हमारे भारत देश में अभी भी क्या है, छुआछूत जातिगत ना असमानताएं देखने को मिलते हैं। चलिए ये समझ गए प्रश्न। दूसरे प्रश्न, हालांकि ये सब मैं थ्योरी क्लास में समझा चुका हूं ना। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, अगला प्रश्न क्या है कि सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। के किन्हीं 4 कारणों को। सांप्रदायिकता क्या होता है? मैंने बताया था आपको उस दिन थ्योरी क्लास में पढ़ाया था। सांप्रदायिकता क्या होता है? मैंने बताया था पिछले भी क्लास में कि सांप्रदायिकता होता है कि धर्म के विरुद्ध ना या धर्म के प्रति भेदभाव करना, सांप्रदायिकता कहलाता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, मैं मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हूँ। अगर आप अपने धर्म को ऊंचा मानते हो और मेरे धर्म को नीचा दिखाते हो, आप क्या फैला रहे हो? आप बाबू सांप्रदायिकता फैला रहे हो। क्या फैला रहे हो? सांप्रदायिकता फैला रहे हो। डाउट। जैसे आप अपने मान लीजिएगा कि अपने धर्म को सबसे ऊंचा बोलते हो और मेरे धर्म को कहते हो आपका धर्म खराब है। जैसे आप मान लीजिए बौद्ध धर्म को खराब मानते हो और मुस्लिम धर्म को अच्छा मानते हो ना, आप बिलोंग करते हो। आप हिंदू धर्म को खराब मान रहे हो, मुस्लिम धर्म को अच्छा मान रहे हो, या आप जैन धर्म को अच्छा मान रहे हो और बौद्ध धर्म को खराब मान रहे हो। अगर इस तरह की आप बातें करते हो तो आप क्या फैला रहे हो? आप सांप्रदायिकता फैला रहे हो। क्या फैला रहे हो? सांप्रदायिकता फैला रहे हो। फैला रहे हो कि नहीं फैला रहे हो? इस तरह की अगर माहौल क्रिएट होता है तो आप क्या करते हो? आप सांप्रदायिकता फैलाते हो। डाउट। चलते हैं अगले अगले टॉपिक क्या कह रहे समझते हैं कि सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों के लिए। इसका क्या कारण से ये सांप्रदायिकता हमारे समाज में आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, ठीक है ना। सांप्रदायिकता किस तरह से ले रहे हैं देखते हैं। तो कह रहा है कि सांप्रदायिकता के 4 कारण निम्नलिखित है। आंसर में लिखोगे सांप्रदायिकता 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 के 4 कारण सांप्रदायिकता के 4 कारण
निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। सांप्रदायिकता के 4 कारण क्या है बाबू? निम्नलिखित है। सांप्रदायिकता के 4 कारण निम्नलिखित। नंबर पहला, नंबर फर्स्ट में लिखोगे, नंबर 1 में लिखोगे, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। धर्म को राष्ट्र का, धर्म को राष्ट्र का आधार, धर्म को राष्ट्र का क्या मान लिया जाता है? धर्म को राष्ट्र का आधार, आधार मान लिया जाता है। धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। धर्म को राष्ट्र का आधार क्या होता है? मान लिया जाता है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, राजनीति में, राजनीति में लिखा है ये सब क्या? सुनो, अच्छा कोई बात है। राजनीति में, राजनीति में धर्म की, राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति, धर्म की अभिव्यक्ति, धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय, एक समुदाय, एक समुदाय विशेष के, एक समुदाय विशेष के, एक समुदाय विशेष के विशिष्टता, 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 विशिष्टता के लिए की जाती है। विशिष्टता के लिए, विशिष्टता के लिए की जाती है। विशिष्टता के लिए क्या होती है? की जाती है, की जाती है। तीसरा पॉइंट लिखोगे इसका, इसका तीसरा पॉइंट लिखोगे बाबू, राजनीति किसी धर्म, राजनीति, राजनीति किसी धर्म, राजनीति किसी धर्म, राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे, राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे, राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे का पक्ष पोषण, पक्ष पोषण, पक्ष पोषण करने लगती है। पक्ष पोषण क्या करने लगती? पक्ष पोषण करने लगती है, पक्ष पोषण करने लगती है। चौथा पॉइंट लिखोगे बाबू, चौथा पॉइंट लिखोगे, किसी धर्म, किसी धर्म विशेष, किसी धर्म विशेष के अनुयायी, के अनुयायी, के अनुयायी दूसरे धर्म, दूसरे धर्मावलंबियों, धर्मावलंबियों, धर्मावलंबियों के खिलाफ, के खिलाफ, के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है। के खिलाफ मोर्चा, के खिलाफ मोर्चा खोलने, के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है। के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है। के खिलाफ क्या करने लगता है वो बाबू? मोर्चा खोलने लगता है। देखिए प्रश्न क्या करा, कितना सुंदर है, क्या कि सुंदर प्रश्न करा है कि सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखे। कैसे हमारे समाज में, हमारे देश में सांप्रदायिकता फैलता है ना। हमारे समाज में सांप्रदायिकता फैलने के 4 कारणों को क्या करा है? व्याख्या करने के लिए करा है। देखो यहाँ पे पहला मैंने जो कारण लिखा है कि धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। अब मान लीजिए जिस देश की, अगर किसी देश में जिस धर्म की संख्या ज्यादा रहती है, अब उस धर्म के जो व्यक्ति होते हैं, उस धर्म के जो समुदाय होते हैं, वो सोचते हैं कि राष्ट्र का जो क्या मैं आधार क्या है? वही व्यक्ति ही है या वही धर्म है। जैसे मान लीजिएगा कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू की संख्या ज्यादा है तो हिंदू सोचेगा कि नहीं, अब हिंदुस्तान जो हिंदू धर्म है यही क्या है? राष्ट्र की बुनियादी है, हम सबको चाहे क्या कुचल के रखेंगे। अगर मुस्लिम की संख्या ज्यादा है, मुस्लिम कहेंगे कि नहीं, मुस्लिम ही सर्वोपरि है ना, वो देश को चलाएगा ना, उसमें दूसरे व्यक्ति दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो ये कारण क्या करती है? यही जो भाव होती है अंतरात्मा के अंदर, वही क्या करती है? ये सांप्रदायिकता शब्द वो क्या करती है? परिभाषित करती है। सांप्रदायिकता शब्द जैसे समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। डाउट चलते हैं। तीसरा पॉइंट करा है, तीसरा पॉइंट करा आपका दूसरा ना, राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष की विशिष्टता के लिए जाती है। अब देखिए राजनीति में क्या होता है? धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के विशिष्टता के लिए की जाती है। जब राजनीतिक में यानी पॉलिटिक्स में क्या होते हैं?
अगर कोई व्यक्ति पक्षपात करके, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ऑलरेडी कोई ए जाति बिलोंग करता है, ए जाति मतलब ऑलरेडी पहले प्रधानमंत्री बन चुका है। अब प्रधानमंत्री जो होते हैं उसके अंदर में कई सारे एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री होते कि नहीं होते। अब वो सोचेगा कि नहीं मेरे समुदाय का ही सब पार्टी में आकर के क्या करे, राज करे या शासन करे। तो इस तरह की जब पक्षपात होती है तो वो क्या करता है, वो सांप्रदायिकता का कारण बनती है। सांप्रदायिकता शब्द को क्या करती है, परिभाषित करती है। डाउट समझ रहे बात को। तीसरा शब्द करा, सॉरी तीसरा, राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे का पक्ष पोषण करने लगती है। अब जैसे मान लीजिएगा आपको मैंने मुखिया बना दिया, आप हो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन अब क्या करोगे, हिंदू के घर में हिंदू जितने भी भाई है, हिंदू घर में क्या करोगे, आप जा करके सभी उनके समुदाय को हेल्प करोगे और क्या करोगे, और जितने भी कास्ट है या जितने भी समुदाय है उससे आप विमुख हो जाओगे। तो जब ऐसी भावना जनता में देखे जाएंगे, जनता देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, सांप्रदायिकता भावना होगा। वो बोलेगा कि नहीं अब इसको मुखिया हम नहीं जिताएंगे, अब इसको हम एमएलए नहीं जिताएंगे, जातिवाद करता है ना, ये धर्मवाद करता है। तो ऐसे शब्द को कौन करता है, सुशोभित। जब ऐसा समस्या उत्पन्न होता है यही सांप्रदायिकता कहलाती है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट करा है, किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है। अब क्या करते हो, अगर कोई मान लीजिएगा दूसरे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने आपस में क्या करते हैं, सब विद्रोह करने लगते हैं। वो उसका खिलाफ करते हैं, वो उसका खिलाफ करते हैं, ठीक है। इस तरह से खिलाफ करते हैं। तो ऐसे जो होते हैं, ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बाबू, सांप्रदायिकता बोलेंगे। सांप्रदायिकता समझ गए। अगर सांप्रदायिकता के बारे में 10 भी बोलेगा तो आप लिख दोगे, नहीं लिख दोगे आप अपने मन से, वो करता है, वो करता है ना, इस तरह से उत्पन्न होते ना, लिख दोगे। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरा है, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सांप्रदायिकता लिखा चुके हैं, प्रश्न लिखा चुके हैं। सांप्रदायिकता क्या नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन लिखिए। क्या लिखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अभी लॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है, क्या लिख रहा है, देखोगे सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरा है। लोकतंत्र के लिए सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरा है, किस प्रकार खतरा है, किस प्रकार खतरा है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरा है। आंसर लिखोगे बाबू, आंसर लिखोगे सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाती है जब सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाती है। लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाती है। कब हो जाती है, देखो जब क्या होता है, तो पहला पॉइंट लिखोगे इसका, जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। जब क्या होता है, जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। धर्म को राष्ट्र का क्या मान लिया जाता है बाबू, आधार मान लिया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति, राजनीति में क्या लिखोगे, इसको उतार दीजिए। राजनीति में धर्म की विशेष दावे या राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के विशिष्टता के लिए की जाती है। विशिष्टता के लिए की जाती है। विशिष्टता के लिए की जाती है। ठीक है।
उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखोगे, तीसरा पॉइंट लिखो बाबू, लिखोगे राजनीति किसी धर्म का विशेष दावे का पक्ष पोषण करने लगती है। इसी का आंसर इस सेम क्वेश्चन उतार दीजिएगा, ठीक है, बात समझ। हाँ यही आंसर हो गया था ना, चलो कोई बात नहीं, अच्छा आप लिखा हुआ तो अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बाबू, तीसरा पॉइंट लिखो राजनीति किसी धर्म विशेष, राजनीति राजनीति किसी राजनीति किसी विशेष, राजनीति किसी धर्म, राजनीति किसी धर्म किसी धर्म विशेष, राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे का के दावे का के दावे का पक्ष पोषण करने लगती है। क्या करने लगती है, पक्ष पोषण करने लगती है, पक्ष पोषण करने लगती है, पक्ष पोषण करने लगती है। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, चौथा पॉइंट लिखोगे किसी धर्म विशेष, किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है, के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है, के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है, के खिलाफ क्या करने लगता है भाव, मोर्चा खोलने लगता है। तो ये था आपका सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरा है। जब अगर इस तरह की समस्या उत्पन्न होते हैं हमारे देशों में, हमारे समाजों में, हमारे राज्यों में, तो हमको क्या होता है, सांप्रदायिकता देखने को मिलता है, ठीक है, और हमारा लोकतंत्र जो होता है, संविधान है, हमारा देश जो लोकतंत्र है, वो खतरे में पड़ जाता है। ये लगभग 1, 2 और 3 मैंने 3 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से कराया, ठीक है, और मैं अगले वीडियो के माध्यम से भी मैं इसी तरह से सभी लोगों को क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है बाबू। तो ये था आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी है सब VVI प्रश्न है, ठीक है, आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबको तैयार करके जाइएगा, ठीक है। मैंने थ्योरी करा चुका हूँ, एक बार आप थ्योरी वाले वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। तो ठीक है बाबू, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।